Hello everyone, I'm Dr. Vikas Singhal, Senior Consultant, Department of GI and Bariatric Surgery at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon, and I would like to discuss what is hiatus hernia and which patients of hiatus hernia need surgery. So this is a very common problem. We get a lot of patients who come to us who for some reason had an endoscopy or a CT scan and they are diagnosed with a hiatus hernia. ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम के साथ आते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी मतलब सीने में जलन रहना, मुंह में खट्टा पानी आना, तेजाब आना। तो जब मेडिसिन से एसिडिटी कंट्रोल नहीं हो पाती तो कई बार हम या हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक एंडोस्कोपी रेकमेंड करते हैं और उस एंडोस्कोपी पे कई बार हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम डायग्नोस होती है या फिर किसी कारण से सीटी स्कैन होता है जिस पे कि हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि हाइटस हर्निया क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और किन पेशेंट्स को हाइटस हर्निया की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। हाइटस हर्निया जो इसको बेसिकली हाइटस का मतलब होता है ओपनिंग, जो एक नॉर्मल ओपनिंग होती है। हमारे यहाँ एक जो पर्दा होता है चेस्ट और जो पेट एब्डोमेन वाले पार्ट को सेपरेट करता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये पर्दा होता है जो एक मसल होती है जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक्टिविटी में। तो इस नॉर्मल पर्दे में जब ये हमारा जो फूड पाइप है वो स्टमक बनता है, एक होल होता है, वो उस होल को हाइटस कहते हैं। जब ये होल वाइड हो जाता है किसी कारण से तो उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। जब ये ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और उसमें से स्टमक ऊपर चेस्ट में स्लिप कर सकता है या फिर स्टमक के अलावा कोई अंदर के ऑर्गन्स, पेट के ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन या लिवर वगैरह कभी ऊपर एब्डोमेन की ऊपर चेस्ट की तरफ इस होल के थ्रू जा सकते हैं, जिसको कहते हैं हाइटस हर्निया। ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर हाइटस हर्निया के पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हाइटस हर्निया छोटा होता है या उसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते तब ज़्यादातर सिर्फ जो एसिडिटी की मेडिसिन्स होती हैं, रिफ्लक्स के लिए मेडिसिन्स होती हैं, उनकी हेल्प से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर पाते हैं। So not all patients of hiatus hernias who have small hiatus hernia, not all of them will need a surgery. The patients of hiatus hernia who commonly need surgery are those where the symptoms are not controlled on medicines. आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उसका ये कारण है कि जो हाइटस हर्निया है वो यहाँ पे जो एक नॉर्मल वाल्व होता है जो कि एसिड को वापस ऊपर फूड पाइप में जाने से रोकता है, वो काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि वो जो स्टमक का पोर्शन है वो ऊपर चेस्ट में स्लिप कर गया है, तो जो नॉर्मल वाल्व है फूड पाइप और स्टमक के बीच का वो काम नहीं कर रहा, वो एसिड को ऊपर जाने से रोक नहीं रहा। तो उस केस में हमें हाइटस हर्निया को ठीक करना रहता है। हम स्टमक को वापस नीचे लाते हैं, उस ओपनिंग को छोटा कर देते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और स्टमक का कई बार एक फंडोप्लाइकेशन प्रोसीजर भी साथ में करते हैं जिससे कि वो वाल्व को हम और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। स्टमक का जो ऊपर का पार्ट होता है आमाशय का, उसको हम घुमा के रैप कर देते हैं जिससे कि ये जो ओपनिंग है, जो वाल्व है, वो टाइट हो जाता है। ये सर्जरी अब हम 90% पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी या इवन रोबोटिक सर्जरी की हेल्प से कर पाते हैं। छोटे छोटे कट आते हैं, कोई मेजर कट की ज़रूरत नहीं रहती, रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जनरली हाइटस हर्निया रिपेयर विद और विदाउट फंडोप्लाइकेशन इज़ डन एंड दिस टेक्स अबाउट 2 to 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो सर्जरी से पहले हम जनरली पेशेंट्स में एक एंडोस्कोपी तो रहती ही है और बाकी उस पर कभी कभी मैनोमेट्री वगैरह कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो करके देखते हैं एंड सब्सिक्वेंटली वी प्लान दैट इफ़ द पेशेंट इज़ एन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर सर्जरी और कौन सी पर्टिकुलर सर्जरी है जो उनके लिए बेस्ट रहेगी। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव मोर insight on what is hiatus hernia, who are the patients who will need surgery for hiatus hernia, and when can hiatus hernia be managed just with the help of medicines. Thank you.